हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, खुदा का कलाम हमें रहाई देता है, खुदा का कलाम हमें मायूसियों से निकालता है, खुदा का कलाम हमें अलर्ट करता है, होशियार करता है, बेदार करता है। और खुदा का कलाम जब दिल पे चोट करता है तो हमें तौबा की तरफ माइल करता है और यकीन दहानी कराता है कि खुदा वादों का सच्चा, खरा और आदिल है और वो हमारे साथ किए गए वादे को कभी भूलता नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम इस पर बात करेंगे और कलाम शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रदर एल्फ्रेड, जिनको हम अपने शो में वेलकम करेंगे। वेलकम इन आवर शो ब्रदर। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। जिस तरह के हमेशा की तरह हम खुदावंद के जिंदा कलाम को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि कुछ बातें आपसे हम सीख सके और हमसे आप सीख सके। आपस में हम डिस्कशन करते हैं ताकि खुदावंद के कलाम को अच्छी तरह समझ सके, जाना जाए कि खुदावंद हमारी जिंदगी से क्या चाहता है और हमें किस बात की जरूरत है कि हम खुदावंद के साथ कैसे जुड़े रहें। आज जैसे बहन हमारे साथ आज सिस्टर कौकब नौरीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह हम ऐसे प्रोग्रामों को आपके लिए पेश करते हैं ताकि आपके साथ हम ये ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को शेयर कर सकें और अच्छी तरीके से इनको समझ सकें और समझा सकें। आज का पॉइंट जो है हमारे पास है वो है दूसरा पतरस, उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत से 9 आयत तक हम 2 आयत पढ़ेंगे आपके सामने। और सबसे पहले बात खुदावंद के कलाम में यूं लिखी है कि ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे। यानी कि जो बात हम करने वाले हैं ये पोशीदा नहीं, वाज़िया तौर पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हमल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐसा खुशाइन कलाम है जो आज हमारी जिंदगियों के लिए है। यहाँ पर खुदा ने हमें वाज़िया तौर पर एक बात कही है कि अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे। यानी कि मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि मैं अपने वादे में देर नहीं करता। और देखा है हमने कि खुदावंद जो है अपने वादे का अटल जो है वो खुदावंद है, उसके अटल फैसले हैं और वादे भी पूरे हैं, उसके एंड टाइम के मुताबिक पूरे होते हैं। एक वादे के बारे में है और दूसरा है कि जैसे हम लोग अपने आप में देर करते हैं, बातें करने के बाद हम अपने भूल जाते हैं। और तीसरी बात हलाकत की है। 3 पॉइंट हैं। तो सिस्टर पहले हम बात करेंगे वादे के मुताबिक बिल्कुल कि खुदावंद अपने वादों का सच्चा और बरहक खुदा है। और यही हम बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं कि खुदा जो है वो अपने वादों में सच्चा है, वो देर नहीं करता। देर हमें मालूम होती है कि जब हम कोई खुदा के आगे ख्वाहिश मुराद रखते हैं और खुदा के वादे को अपने दिल में रखते हैं कि उसने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, तो फिर हम बेसब्री दिखाते हैं। लेकिन खुदा अपने मुइन वक्त पर जो है उस वादे को पूरा करता है। कलाम मुकद्दस में जैसे हम देखते हैं पैदाइश की किताब में खुदावंद यीशु मसीह के लिए वादा किया गया कि औरत की नस्ल से जो है आएगा नजात दहिंदा और हमें नजात देगा और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। तो जब हम मलाकी की किताब में पढ़ते हैं तो उसके मलाकी के 400 साल बाद मुकद्दस यूहन्ना जो हैं वो आते हैं और आकर खुदावंद यीशु मसीह के वो उस वादे को पूरा करने की बात करते हैं जो खुदा ने पैदाइश की किताब में किया। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने समझा कि नहीं आएगा खुदावंद यीशु मसीह, बहुत सारे लोगों ने समझा देर हो गई। लेकिन अब्रानियों के खत में हम पढ़ते हैं कि आखिर जमाने में ऐन वक्त पर खुदा ने अपने बेटे को भेजा और खुदावंद यीशु मसीह ने महीना वक्त पर आकर ऐन वक्त पर जब हम गुनाहगार ही थे मसीह ने हमारे लिए जान दी। तो ये वादा भी बेशक बहुत लंबा अरसा में लगता है, लेकिन खुदा के नजदीक वो वक्त था जब उसने वो वादा पूरा किया। यानी कि जो बात भी है खुदावंद ने ऐन वक्त के मुताबिक पूरी की। और जिस तरह बाज लोग समझते हैं कि खुदावंद पता नहीं कब आएगा, हमारे दादा परदादा जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी गुजर गए हैं, बहुत सारी लेट होगी, देर होगी, मगर खुदावंद अभी तक आया नहीं। लेकिन ये हमारी जो सोच है ये बिल्कुल रॉन्ग है।
क्योंकि वादा खुदावंद कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ। हाँ जी। और ये वादा है उसका। जी जी। और ये वादा पूरा होगा। हाँ जी। क्योंकि उस एंड टाइम वो ये पूरा होगा। ये लोग समझते हैं कि अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। हम लोग अपने चक्रों में अपनी जिंदगी के स्टाइल को हम चेंज कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मैं ये समझती हूँ कि जैसे हम मायूसियों में पड़ जाते हैं, हम कोई मुराद रखते हैं, मायूसियों में पड़ जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं खुदा पूरा नहीं करने वाला। लेकिन हम मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं। मुकद्दस यूसुफ को खुदा ने 17 साल की उम्र में जब वो थे, टीन एज में थे, तो खुदा ने उन्हें ख्वाब दिखाए कि वो बादशाह वजीर बनेंगे और जो है वो उनके भाई उनके आगे सजदा रेस होंगे और जो है और वो हुक्मरान होंगे। लेकिन ये वादा जो है ये 30 साल की उम्र में उनको हुक्मरानी दी गई मिस्र में और उस वक्त पूरा हुआ। उससे बेशतर उन्होंने बड़ी मुश्किलात उठाई। वो जो है वो बेचे गए गुलामों की तरह, जानवरों की तरह मंडी में, और वो उनके भाइयों ने उन्हें बेच दिया। उनके बाप को गुमराह किया कि वो उसको भेड़िया उठा कर ले गया और कत्ल हो गया, वो मार दिया गया। लेकिन खुदा ने 17 साल की उम्र में उनको ख्वाब दिखाए और कहा 30 साल की उम्र में वो पूरे किए। और उसके दौरान हम मुकद्दस यूसुफ का सब्र और तहम्मुल और उसकी खुदा के साथ वफादारी को देखते हैं। देखिए इसी तरह जैसे आपने कहा है वादा, देखिए जब वो 13 साल की उम्र में और 30 साल की उम्र में कितना गैप है? 13 साल। जी 13 साल, यानी कि फिर भी खुदावंद के साथ जुड़े रहने का बात है। वो खुदावंद के साथ जुड़े रहे और वो तकलीफों में भी खुदावंद को नहीं बोले और उसी तकलीफों के साथ चलते चलते जब वादा का टाइम आया तो टाइम खुदावंद ने उससे पूरा किया। एन वक्त के मुताबिक उसे वो हुक्मरान बनाया और वो हुक्मरानी करते हुए इसी तरह हम जब आगे चलते हैं तो तहम्मुल क्या, वो लिखा है कि बाज़ लोग समझते हैं कि बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, यानी कि खुदावंद सब्र करता है। हमारे बारे में अभी भी सब्र करता है, अभी भी ये देखता है कि मेरा बेटा या बेटी किस वक्त ये हम टर्न ले ले और मेरी तरफ अपनी जिंदगी को राग़िब करे। तो इसी तरह हमें इस बात की जरूरत है कि खुदावंद हमारे बारे में आज भी सब्र किए कि हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद के साथ जोड़ें। हम वो ना समझे कि जो शैतान हमें सिखाता है, हम वो समझे जो खुदावंद अटल फैसले करता है, उस फैसले के मुताबिक सोचें। तो ब्रदर, हमें आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को मायूसियों से निकालें। हम जो दिल छोटा कर बैठे हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता, हम अपने बाप दादा की मिसाल, बाप अब्राहम की मिसाल, मुकद्दस यूसुफ की मिसाल देखते हैं कि किस तरह वक्त काफी उनको लगा लेकिन खुदा का वादा एन वक्त पर पूरा हुआ। जब हम बाप अब्राहम की जिंदगी के बारे में देखते हैं तो बाप अब्राहम के साथ वादा किया गया 75 साल की उम्र में, जब वो 75 साल की उम्र में थे कि उन्हें औलाद दी जाएगी, अहद का फर्जंद वो कहलाएगा, मुकद्दस इसहाक के बारे में। लेकिन वो वादा कब पूरा हुआ? जब वो 100 साल के हो गए और उसके दौरान कितनी उन्होंने मुश्किलात उठाई, कितना उनका दिल छोटा हुआ, लेकिन वो खुदा से मायूस नहीं हुए। तो ये जरूर हमें सीखने की जरूरत है कि खुदा अपने वक्त पर वादे पूरे करता है। हमें मायूसी से निकलना है, अपने ईमान को ताज़ा करना है। कलाम हमारे ईमान को ताज़ा करता है और हमें खुदा के करीब करता है। तो यकीनन हमें मायूसी से निकलना होता है। आगे हम बात करेंगे ब्रदर तौबा के बारे में कि खुदा हमारे लिए तहम्मुल करता है और तौबा की बात करता है। आज भी खुदावंद इस बात से तहम्मुल करता है कि हमारी हलाकत ना हो, बल्कि ये हो कि हम तौबा तक नौबत पहुंच सके। और खुदा ने साफ वाज़ह तो इसीलिए किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज भी खुदावंद हमारे साथ उसी तरह, उसी प्यार में है, उसी तरह हमारे इंतजार में है, तहम्मुल किए हुए है कि आज भी इंसान जो है वो तौबा तक नौबत पहुंचे ताकि वो तौबा करे और निजात पाए और मेरे करीब हो। बिल्कुल, क्योंकि हम जब गुमराही की जिंदगी गुजारते हैं तो हम ये समझते हैं कि खुदा हमारी इन बातों को नहीं देख रहा, खुदा हमारी इन बुरी रविशों को नहीं देख रहा, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो हमसे प्यार करता है। उसने अपना प्यारा बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया। तो वो हमारे लिए तहम्मुल करता है ताकि हम तौबा करें और उसके करीब आएं। वो भूला नहीं है, वो जरूर जो है वक्त पर हमारे लिए काम करता है। और जिस तरह खुदावंद वक्त पर काम करता है, हमें भी हर वक्त उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब हम 10वीं आयत पर नजर करते हैं तो लिखा है लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। बिल्कुल, चोर की तरह, यानी कि चोर का किसी को पता नहीं होता कि वो कब आए। इसी तरह वो दिन हमारे साथ आ जाएगा। हम अपनी अपनी बातों में, हम अपनी मुसरफियात में मसरूफ होंगे तो खुदावंद वो हमारे दरमियान होगा। तो फिर हम लोग देखेंगे
کہ ہم نے کیا کیا. ہاں جی. اس بات کی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم پچھتائیں ہاں جی. یا اس پہ پچھتاوا کریں یا روئے آہو نالا کریں. بالکل. ہم کو پہلے ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ خداوند کے بارے ساتھ رہیں. خدا کے خوف کو مد نظر رکھیں, خدا کے تحمل کو, فضل کو ہم جانیں, اس کے فضل کو ہم بے فائدہ نہ جانے دیں, بلکہ جو وقت اس نے ہمیں دیا اس پہ ہم توبہ کریں, تاکہ خدا جس طرح تحمل کر کے بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے, تو ہمیں بھی خدا کے فضل کو ناچیز نہیں جاننا چاہیے. آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے بردر کہ آج جب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں, اپنی اپنی زندگی میں جو ہے مگن ہیں, شادیاں بیاہ کر رہے ہیں اور خدا کو بھولے بیٹھے ہیں اور نشے میں ہیں اور ہر قسم کے گناہ میں ہیں اور افراتفری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خدا کا وعدہ آنے کا وعدہ کہاں رہا. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ بھی وعدہ جو ہے وہ وقت پر پورا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جلد آنے والا ہوں, تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دیکھیں وہ جیسے کہ اسی باب میں ہے, 3 باب میں, اور اس کی ہم 3 آیات میں جب دیکھتے ہیں تو وہ لکھا ہے, اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے, یعنی کہ انہی دنوں میں ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے, اور جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے, یعنی کہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق چلیں گے, اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا. یہ ایک خاص بات ہے کہ یہ ٹھٹھا باز جو لوگ ہوں گے جو خداوند کے نزدیک نہیں ہوں گے, وہ ہم کو گمراہی کی طرف لے کے چلیں گے, اور ہم کو اس بات سے وہ سلپ کریں گے, آگے پیچھے کریں گے, تاکہ ہم اس وعدے کے جو خداوند نے ہمارے ساتھ وعدے کی اس کو ہم نہ جانیں, بلکہ اپنی زندگی کے سٹائل کو ہم اسی میں مصروف رہیں. ہاں جی, پریز گاڈ, ہیلیلویا. تو بردر آپ خود, میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے اس کلام کے وسیلے سے برکت پائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ مایوسی سے نکلیں, ضرورت اس بات کی خدا کے وعدوں کو اپنے دل میں لیں اور خود انتظار کریں کہ خدا کب اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں وقت پر پورا کرے گا, اور اس وارننگ کو ہم ذہن میں رکھیں کہ خدا تحمل کے ساتھ بیٹھا ہے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور اس کے آنے کا وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے. کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا میں جلد آنے والا ہوں, اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے. تو ہمیں یہ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, اور خدا کے ساتھ بڑی عقیدت اور وفاداری کے ساتھ چلنا چاہیے, اور خدا سے برکت پانی چاہیے. تو ویورز, میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. بہت شکریہ بردر کہ آپ تشریف لائے. دیکھتے رہیے میراکل ٹی وی. میں گاڈ بلیس یو, میں گاڈ بلیس میراکل ٹی وی. آمین, ہیلیلویا. Hallelujah. God bless you.